आज हम देखेंगे मोबाइल में जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो कैसा होता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस कैसा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। उसमें दोनों साइड पॉजिटिव लाइन मानी जाती है क्योंकि सप्लाई एक साइड से एंटर होता है, दूसरी साइड से आउट होता है। और अब हमारा ये है अगला कंपोनेंट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर येलो कलर का होगा। फ़ोन में जितना भी कैपेसिटर दिखेगा आपको ये पीले कलर का दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ब्राउन में भी ऐसा भी हो सकता है। ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। यानी जितने येलो वाले कंपोनेंट हैं वो सब क्या हैं, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में होता ये है कि एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड क्या होता है, नेगेटिव। कैपेसिटर में एक साइड प्लस होता है और एक साइड क्या होता है, माइनस। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, कैपेसिटर ऐसा है, उसमें एक साइड प्लस होता है और एक साइड क्या होता है, माइनस। इसमें एक साइड प्लस होगा और एक साइड क्या होगा, माइनस। ये पीले रंग का होता है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो फ़ोन में शॉर्टिंग आ जाएगी। हो सकता है फ़ोन ऑन ना हो, फ़ोन बंद कंडीशन में होगा, डेड हो जाएगा। या फिर किसी स्पेसिफिक सेक्शन में शॉर्ट होता है, जैसे कैमरा की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो कैमरा काम करना बंद कर देगा। टच की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, माइक की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो माइक काम करना बंद कर देगा। तो कैपेसिटर हर एक सेक्शन में यूज़ हुआ है। और कैपेसिटर दो तरह से यूज़ होता है, सीरीज़ कम्बिनेशन में और पैरेलल कम्बिनेशन में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ये कैपेसिटर है वो काम क्या करता है। ये कैपेसिटर सप्लाई को फ़िल्टर करके आगे पास करता है। सबसे पहले इसका हम सिंबल देखेंगे। ये उसका सिंबल होता है सर्किट में। इसे में एक प्लेट को पॉजिटिव और एक प्लेट को नेगेटिव माना जाता है और इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। कहीं पर भी सर्किट डायग्राम में आपको सी से कोई कंपोनेंट नज़र आए, इसका मतलब वो कैपेसिटर है। और ये सिंबल भी कैपेसिटर का होता है। एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये साइड क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैपेसिटर। ये ट्रैक लाइन जो आ रही है पतली वाली, वो पॉजिटिव ज़रूर होगी और ये जो दूसरा साइड है वो नेगेटिव होगा। ये आपका कैपेसिटर है येलो कलर का। जितना भी येलो कलर का है वो सब आपका क्या है, कैपेसिटर है। ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। ठीक है, पहचान में आ गया कैपेसिटर। अब इसका काम क्या है, वर्क। अब इसका वर्क हम देखेंगे तो इसका जो वर्क है वो सिंपल है। सप्लाई को क्या करता है, ये फ़िल्टर करके आगे पास करता है। जैसे मान लो कोई सप्लाई है आ रही है, कोई भी सप्लाई है 5 वोल्ट, ये थोड़ा सा नॉन प्योर होगा। नॉन प्योर, ये प्योर सप्लाई नहीं होगा। जब ये कैपेसिटर से ये पास होकर आगे जाएगा, कैपेसिटर के प्लस टर्मिनल है और ये ग्राउंड टर्मिनल माइनस है। जब ये इससे आगे जाएगा ऐसे, तो होगा ये कि जो ये 5 वोल्ट नॉन प्योर थी वो हल्की सी फ़िल्टर हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर लगा के आप इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। जब ये कैपेसिटर से पास होकर आगे जाएगा तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट होगा वो डीसी, ये भी डीसी है ना, 5 वोल्ट डीसी का प्योर सप्लाई बन जाएगा, प्योर सप्लाई। ठीक है, तो 5 वोल्ट प्योर बन गया, जबकि यहाँ पे नॉन प्योर था। तो कैपेसिटर इसको फ़िल्टर किया अपने अंदर और आगे इसको पास कर दिया। फिर ये फ़िल्टर किया कुछ बची कुचे को और ज़्यादा प्योर बना के आगे पास कर दिया। इससे क्या हो गया, सप्लाई प्योर हो गई। अब नॉन प्योर सप्लाई क्या होती है उसको हम देखेंगे और प्योर सप्लाई क्या होती है उसको देखेंगे। नॉन प्योर सप्लाई जो होती है वो फ्लैक्चुएट करती है। जैसे कि 5 वोल्ट नॉन प्योर है तो वो हो सकता है कि 1 सेकंड में 4.99 हो, 4.98 हो, 4.95 हो, 4.9 हो जाए, 4.82 हो जाए, ऐसे ही फ्लैक्चुएट करती रहेगी। और जब ये प्योर सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी तो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट एग्जैक्टली 5 वोल्ट बनी रहेगी, ये प्योर डीसी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, हल्की फ्लैक्चुएशन रहेगी क्योंकि ये नॉन प्योर है। तो फिल्टर जब इसको फ़िल्टर करता है कैपेसिटर, तो इसमें से ये इससे प्योर बना देता है। इसके नॉन प्योर वाले सप्लाई को क्या करता है, ये प्योर सप्लाई में बदल देता है। तो कैपेसिटर ये फ़िल्टर करने का काम ऐसे करता है। ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आया। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है,
ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो जो भी सप्लाई इसमें इंटर कर रही थी वो ग्राउंड में चली जाएगी और सप्लाई यहीं पर रुक जाएगी, आगे पास नहीं होगी, जबकि ये 5 वोल्ट 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो अगला पॉइंट है, कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं। और कैपेसिटर में ये जो दोनों कैपेसिटर जो दोनों सर्किट में लगा हुआ है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर को आप सर्किट से रिमूव भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अगर आपका ये कैपेसिटर टूट जाए बोर्ड से, ये कैपेसिटर टूट जाए, ये कैपेसिटर टूट जाए, अगर ये पैरेलल था यानी कि एक साइड प्लस और एक साइड माइनस था, ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर में पोल फिक्स नहीं होता है, इसको उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ ये चल जाएगा, इसको घुमा कर लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो ये उल्टा सीधा चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सीरीज़ में लगा हुआ है तो इसे हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये पैरेलल लगा हुआ है तो यहाँ से तोड़ के निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कैपेसिटर को तोड़ के निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये पैरेलल लगा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पैरेलल का मतलब ये होगा कि ये सर्किट का पॉजिटिव लाइन है, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, इधर का पॉजिटिव पिन और ये नेगेटिव पिन है। अगर यहाँ से आप कैपेसिटर रिमूव कर दोगे तो भी सर्किट तो ऐसे बची रहेगी, यहाँ से केवल उसका स्पेस, यहाँ से कैपेसिटर का प्लेस खाली हो जाएगा तो भी सर्किट तो बची रहेगी। ये सर्किट सीधे आगे सप्लाई को ले जाएगा, जबकि कैपेसिटर यहाँ से रिमूव हो गया, फ़िल्टर करना बस बंद कर देगा। तो कैपेसिटर अगर ये पैरेलल लगा हुआ है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कैपेसिटर को निकाल सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? तो मल्टीमीटर से आप टेस्टिंग करेंगे। एक साइड प्रॉब कंटिन्यूटी रेंज पर, यानी कि मल्टीमीटर को बीप रेंज पर करना है और बीप रेंज पर दोनों प्रॉब आपस में टच करने पर कंटिन्यूटी आती है ना। तो प्रॉब का एक टर्मिनल, एक पॉइंट इधर टच करेंगे और एक पॉइंट इधर टच करेंगे, ठीक है। पहले आपको एक पॉइंट को ग्राउंड पे रखना है और एक पॉइंट इधर टच करना है। अगर ये आवाज़ करता है तो ये नेगेटिव हो गया, अगर इधर आवाज़ आता है तो ये नेगेटिव हो गया। आवाज़ जिधर नहीं रहेगा वो पॉजिटिव। कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं? दोनों मल्टीमीटर के प्रॉब को कैपेसिटर के दोनों साइड टच करते हैं। अगर आवाज़ आता है तो शॉर्ट है, अगर आवाज़ नहीं आता तो सही है, वो अलग चीज़ है। मल्टीमीटर है ना ये, मल्टीमीटर के दो प्रॉब होंगे, एक प्रॉब को कहीं ग्राउंड पे लगाओ बोर्ड के और दूसरे प्रॉब को यहाँ टच करो। अगर बीप करता है तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ बीप ना करके यहाँ टच करने पर, अगर यहाँ लगाने पर बीप आता है तो आपका ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनल है वो तो माइनस पर रखा है पहले से। तो माइनस के साथ ही आवाज़ करेगा ना, प्लस के साथ थोड़ी करेगा। इसका मतलब ये फिक्स हो जाएगा कि ये पोल माइनस है और ये पोल प्लस है। तो ये किस कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, पैरेलल, ठीक है। पैरेलली लगा होगा जब, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा तो आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर ये पैरेलल है यानी एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है तो इसे आप तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही कंपोनेंट ऐसे लग जाए, ये सर्किट लाइन है, इसमें कैपेसिटर ऐसे लग जाए, यह है कैपेसिटर ही, ये 5 वोल्ट या 3 वोल्ट की लाइन में लगी रहे ऐसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो ये पैरेलल नहीं है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप कैपेसिटर को ऐसे नहीं जोड़ सकते, ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जब इसे तोड़ देंगे आप तो इसका स्पेस ऐसे खाली रह जाएगा, ये स्पेस, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी और आपका काम वहीं पर रुक जाएगा। तो बोर्ड से आप सीरीज़ में लगे हुए कैपेसिटर को नहीं निकालेंगे, जबकि पैरेलल लगे हुए कैपेसिटर को, जो ऐसे लगे होते हैं, उनको आप निकाल सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की टेस्टिंग कैसे होती है? तो मल्टीमीटर से होती है। मल्टीमीटर को किस पर रखना है? बीप रेंज पर। किस रेंज पर? बीप रेंज पर। बीप रेंज पे क्या होता है? ये आपका मल्टीमीटर है, इसमें ऊपर स्क्रीन होता है, बीप रेंज यही होता है, जिसमें आपको दो प्रॉब रहेगा। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा, इसमें एक साइड पॉजिटिव होगा और एक साइड नेगेटिव बोर्ड में लगा होगा। तो अगर बोर्ड से इसको बाहर कर लेंगे तो ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है जो मोबाइल में यूज़ होता है। उसमें प्लस और माइनस किसी भी टाइप फिक्स हो सकता है, किसी भी साइड। अब कैपेसिटर पर ये प्रॉब टच करेंगे इस साइड और ये प्रॉब टच करेंगे इस साइड। अगर ये बीप करता है तो ये कैपेसिटर ख़राब है, इसको बोर्ड में नहीं लगाना है क्योंकि ये शॉर्ट है, ठीक है।
और अगर बोर्ड में लगे लगे चेक करना है तो ये यहाँ टच करेंगे और ये वाला प्रोब यहाँ टच करेंगे। अगर ये आवाज़ करता है तो या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है या सर्किट में ये जो सप्लाई आगे से आ रही है वो आगे कहीं शॉर्ट होगी या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो। दो केस बन सकता है, या तो ये सर्किट जिसमें ये लगा हुआ कैपेसिटर वो सर्किट कहीं और किसी और कंपोनेंट के शॉर्ट होने से ये शॉर्ट होगा, या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर आपको कंफर्म करना है तो कैपेसिटर को बाहर निकालिए और इससे टच करके चेक करिए। अगर ये बीप करने लगे तो यही कैपेसिटर शॉर्ट है, अगर बीप नहीं करे तो ये सही है। इसको दोबारा लगा देंगे, फिर दूसरा चेक करेंगे। तो ऐसे आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको मोबाइल रिपेयरिंग करते समय कैपेसिटर को कभी इस तरह से चेक नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप शॉर्टिंग निकालने चलेंगे तो आपको दिन भर शायद लग जाएगा एक मोबाइल की शॉर्टिंग निकालने में, और वो मोबाइल भी डेड हो जाएगा, बनना मुश्किल हो जाएगा उसका, क्योंकि इतना ज़्यादा आप उसमें छेड़छाड़ कर देंगे तो वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, कैसे पता करेंगे कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है और वो कैसे सही होगा। उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आने वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। तो बीप रेंज पर कैपेसिटर को चेक किया जाता है, ठीक है। अब कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कैपेसिटर की होती है माइक्रो फैरड, ठीक है, माइक्रो फैरड। माइक्रो फैरड में कैपेसिटर को क्या किया जाता है, मापा जाता है। फैरड इसका यूनिट है जो कि बहुत बड़ा होता है फैरड, ठीक है। फैरड में इसको मापते हैं लेकिन फैरड बहुत बड़ा होता है। मोबाइल में जो यूज़ होता है वो माइक्रो फैरड या फिर नैनो फैरड का यूज़ होता है, ठीक है। मैक्सिमम जगहों पर आपको 33 नैनो फैरड का मिल जाएगा मोबाइल में। आने वाली वीडियोज़ में सर्किट में मैं आपको दिखाऊंगा 33 नैनो फैरड का, और ऐसे माइक्रो फैरड के कंपोनेंट्स आपको कैपेसिटर मिलेंगे। ये येलो कलर के होते हैं, ठीक है। येलो कलर के जो कैपेसिटर होते हैं उसमें एक पोल जब वो बोर्ड में लगा होगा तो एक साइड प्लस होगा और एक साइड माइनस। जब बोर्ड से बाहर आएगा तो वो नॉन पोलर होता है, उसको उल्टा सीधा कैसे भी लगाइए। ये सर्किट प्लस लाइन वाला है और ये माइनस का है। रखेंगे जब इस पर तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस। उल्टा घुमा के रखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया कैपेसिटर का। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो कॉइल पर होगा, और कॉइल कैसा दिखने में होता है। यहाँ आपको कॉइल नहीं है, या ये आरटीसी है, तो कॉइल कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कॉइल का काम क्या है, कॉइल को चेक कैसे करते हैं, ठीक है। कॉइल देखने में कैसा होता है, कॉइल कब ख़राब होता है, कब सही होता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अब आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकें। थैंक यू।